नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु विकारी शब्दों पर। आपके परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। हम विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को पढ़ते हैं। तो आज हम वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोनों को समझेंगे एक एक करके। तो पहले हम बात करते हैं साथियों संज्ञा पर। तो संज्ञा क्या है, इसको समझेंगे। तो देखते हैं साथियों, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव। तो साथियों इसमें देखते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, इन्हीं चारों शब्दों के अंतर्गत आप इस संसार की सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो इसलिए इन चारों शब्दों में सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। या हम कह सकते हैं संज्ञा का आपका दूसरा नाम क्या है, नाम ही है ना। नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए अब संज्ञा के हम भेद की बात करें तो संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा आपका होता है भाववाचक संज्ञा। अब साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को समझेंगे। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव आपको समझना है एक वचन होगा, मूर्त होगा, दृश्य होगा। सदैव एक वचन होगा, मूर्त होगा, दृश्य होगा। अब इन तीनों शब्दों को समझेंगे। सदैव एक वचन का मतलब यही है कि व्यक्तिवाचक, जैसे हमेशा कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वह उसका बहुवचन नहीं बन सकता। मूर्त माने वह मूर्त जिसका रूप भी होगा, आकार भी होगा, सब कुछ होगा। और दृश्य माने दिखाई भी देने वाला होगा। तो हम सबसे पहले देखो यहाँ जैसे उदाहरण लिए हैं मनोज। तो मनोज हमेशा मनोजों नहीं कर सकते, एक वचन होगा। माने कि अगर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ जा रही है तो उस समय आप देखेंगे कि इसका हम एक वचन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो मनोज का आप एक वचन ही बना सकते हैं, बहुवचन कभी नहीं। मनोजो नहीं होगा, कुसुमो नहीं होगा। जैसे किसी का नाम है तो रामायणों, क्योंकि रामायण एक पुस्तक है ना। और वह पुस्तक है एक मतलब हिंदू धर्म का एक महाग्रंथ है। तो इसमें समझेंगे हिमालय क्या है, एक पर्वत है। हिमालयों नहीं होगा, गंगो नहीं होगा, है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन। और जितने भी नाम है, मनोज मूर्त है, मनोज का आकार होगा, रूप होगा। कुसुम का आकार होगा, रूप होगा। रामायण, अगर आप रामायण को देख रहे हैं तो एक पुस्तक ध्यान में आएगी। हिमालय की अगर बात करेगा तो एक पर्वत है जो एक हिमालय इस ब्रह्मांड में एक ही है। गंगा भी एक नदी एक ही है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो सदैव एक वचन होगी, मूर्त होगी जिसका आकार होगा और दृश्य दिखाई देने वाली होगी। तो हम कह सकते हैं यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा वही है जो हम अपनी मानस पटल पर आंखें मूंद कर देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं। जैसे मनोज अगर कोई लड़के का नाम है और उसको आप देख सकते हैं। रामायण पुस्तक का एक चित्र है ना, मानस पटल पर आपका एक चित्र अंकित होगा। कोई भी वस्तु जिसका मानस पटल पर सोचने के समय चित्र अंकित हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करने के लिए तीन चीजें याद रखना है, सदैव एक वचन, मूर्त और दृश्य। अब हम बात करेंगे जातिवाचक हमेशा एक वचन भी हो जाती है और बहुवचन भी हो जाती है, मूर्त भी होती है और यह सदैव दृश्य भी है। तो हम ये कह सकते हैं जिन जिन का बहुवचन बन जाए वो समझ लो जातिवाचक संज्ञा है। जिन जिन का बहुवचन बन जाए वो सदैव जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा क्या होगी वो समझ लेना है। जैसे हमने मनोज पढ़ा, मनोज क्या है, लड़का। तो लड़के तो बहुत सारे हैं, मनोज भी है, सरोज भी है, दिनेश भी है, महेश भी है। तो इन एक व्यक्ति विशेष का नाम व्यक्तिवाचक में और एक पूरी जाति का नाम लड़का क्या है, एक वह जाति जो लड़कों की है, पुरुषों की है। लड़की, अब देखिए कुसुम एक लड़की है तो सारी लड़की जाति का बोध कर दिया। रामायण एक पुस्तक है, लेकिन रामायण कौन सी पुस्तक है, जो जी ने लिखी थी, है ना। लेकिन पुस्तक तो बहुत सारी हैं, कालिदास जी ने भी लिखी हैं। उसी तरीके हिमालय एक पर्वत है, लेकिन हिमालय ही नहीं, बहुत सारे पर्वत हैं। गंगा एक नदी है ना। तो नदी अगर आप बात करेंगे तो जातिवाचक में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नदी जो है एक बहुत सारी नदियां हैं, है ना। किसी जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, ये जितने नाम बोलेंगे व्यक्तिवाचक में, एक नदी एक जाति का बोध हो गया जो नदी को दर्शाता है। राज्य, एक बहुत सारे राज्य हैं, अपने में ही 28 राज्य हैं। उसके बाद राष्ट्र, अपने देश का नाम है ना, भारत है तो ये राष्ट्र है ना। कोई पाकिस्तान है, कोई अमेरिका है, कोई ऑस्ट्रेलिया है। उसी तरीके से ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह हैं हमारे। तो ग्रह
है ना, और यहाँ पृथ्वी क्या है, हमारा ग्रह है, तो पृथ्वी अगर बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और बहुत सारे ग्रह एक पूरी जाति का, समूह का, समुदाय का बोध करा रहा है, वहां आपका जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। तो आप यहां समझ रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कही जाएगी तो सदैव एक वचन है और मूर्त और दृश्य। उसी तरीके से आप किसी भी शब्द को, जैसे हमने कहा एक वचन और बहुवचन अगर बन जाएगा किसी शब्द का तो वो हमेशा जातिवाचक में गिना जाएगा। किसमें जातिवाचक, जैसे लड़का लड़कों, लड़की लड़कियां, पुस्तक पुस्तकें, पर्वत पर्वतों, नदी नदियां, राज्य राज्यों, राष्ट्र राष्ट्रों, ग्रह ग्रहों आदि, ये सब। लेकिन आप मनोजों, कुसुमों, रामायणों, हिमालयों, गंगों ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक वचन में सदैव प्रयुक्त होंगी। मैं आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई है। तो अगला है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या देखेंगे, भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है हमेशा। हमेशा कैसी होगी, एक वचन। अमूर्त माने जिसको हम आंख बंद करके मानस पटल पर, है ना, चित्र अंकित ना कर पाए। जैसे हमने आंख बंद की और हमने सोचा यह जैसे चतुराई, कहीं चतुराई दिखाई दी आंखें बंद करके, नहीं। मानस पटल पर आंख मूंदने के बाद यदि आपको कोई चित्र अंकित नहीं हो रहा है, वही सब चीजें आपकी भाववाचक संज्ञा में अदृश्य, ये दिखाई नहीं देती है। चतुराई कहीं दिखाई देती है घूमती हुई, क्या मित्रता, मित्रता भी आपको दिखाई नहीं देती। मित्र दिखाई देता है, मित्रता दिखाई नहीं देती। शत्रुता, शत्रु दिखाई देता है, शत्रुता दिखाई नहीं देती। जवानी, किसी की जवानी दिखाई नहीं देती, है ना। कहें भाव है, ये क्या है, भाव। अब जैसे हमने किसी लड़का के नाम बोला, मनोज बोला, तो मनोज, आप जैसे ही मनोज बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा वह है ना, आपको दिखाई देगा। आपको चित्र एक अंकित, कभी मनोज देखा होगा तो चित्र एक अंकित होगा। जैसे मैं आपसे कहूं रसगुल्ला, तो आपके दिमाग में एक चित्र अंकित होगा कि रसगुल्ला इस तरीके का होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में आप किसी भी व्यक्ति को देख रहे होंगे, लेकिन बुढ़ापा नहीं देख रहे होंगे। करुणा, आप करुणामयी किसी व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन आप करुणा नहीं देख सकते। तो याद रखें, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होगी। अमूर्त माने जो दिखाई, इसका कोई आकार नहीं होगा, रूप नहीं होगा। उसी तरीके से अदृश्य माने जो दिखाई नहीं देगी। तो मैं आशा करता हूं भाववाचक संज्ञा भी आपको समझ में आई हैं। चलिए और कुछ चीजें हैं उनको समझते हैं। याद कर लेंगे इस बात को कि नोट, वे सभी व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा जिनका बहुवचन बन जाए वे सदैव जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होंगी। माने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई भी है ना। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है एक रावण, और रावण को हम कह दें इस देश में, यह देश हमारे, इस देश को रावणों ने, है ना, बेहाल कर दिया है। तो रावणों क्या हो गया, वे सभी व्यक्ति जिनको हम क्या कह सकते हैं, जो गलत हैं, जो दुर्व्यवहार करते हैं। और अगर हम जैसे कहें जयचंद, तो जयचंद भी क्या है, जयचंद देशद्रोही था। तो देशद्रोह करने वालों को हम जयचंद कह सकते हैं कि यह राष्ट्र जयचंदों से परेशान है। तो इस तरीके से तो जहां जहां व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बहुवचन के रूप में लिया जाए या बहुवचन जाति के रूप में लिया जाए, बहुवचन माने एक तरीके से कह सकते हैं एक जाति। रावण का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो रावण एक जाति हो गई जो लोगों के साथ, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। या जयचंद जो देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, है ना। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो जहां जहां व्यक्तिवाचक, अब भाववाचक, जैसे एक जवानी शब्द है तो जवानियां, मेहरबानी शब्द है मेहरबानियां, है ना, और बीमारियां। तो जिन जिन भाववाचक संज्ञाओं का आप बहुवचन बना सकते हैं, उन सभी हम भाववाचक संज्ञाओं को भी जातिवाचक के रूप में ले सकते हैं। तो द्रव्यवाचक या समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। अब याद रखना है ये बात भी कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये भी जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। अलग से कभी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। समूह में क्या होता है, समुदाय की बात कही जाएगी। जैसे समूह में क्या सेना, समूह में क्या कक्षा, समूह में क्या बाजार, समूह में क्या भीड़, तो ये समूह में आ जाएगा। द्रव्यवाचक में कोई भी आपका मिट्टी है, पदार्थ जैसे लोहा है, मिट्टी है, सोना है, चांदी है, जल है, दूध है, तो ये सारे द्रव्यवाचक में आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। अब हम संज्ञा भेदों में परिवर्तन देखेंगे, जो मैं अभी आपका समझाने का प्रयास कर रहा था। जैसे कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में कब आपका जैसे हो सकती है, जैसे पुरी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ग्राम, है ना, या नगर। पुरी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ग्राम या नगर। लेकिन अगर कोई पुरी कहे कि मैं पुरी जा रहा हूं, माने कि वो व्यक्ति जान जाएगा कि वो जगन्नाथपुरी की बात कर रहे हैं, तो वह पुरी शब्द जो हो गया यहां पर आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक हो गया, है ना। जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में, तो ये व्यक्तिवाचक जगन्नाथपुरी तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन पुरी एक शब्द है तो व्यक्तिवाचक के रूप में आ गई, है ना। जातिवाचक संज्ञा है पुरी, कोई ग्राम भी है, नगर भी है, लेकिन कोई एक पुरी कह दे तो आप समझ लेंगे ये जगन्नाथपुरी की बात है। तो जातिवाचक संज्ञा में
जातिवाचक संज्ञा का आपका किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपका बदलाव हो गया। अब हम बात करेंगे जैसे भाववाचक, भाववाचक का जातिवाचक के रूप में, जैसे कोई भाव है उसको जातिवाचक के रूप में कैसे लेंगे। अब जैसे देखिएगा, जैसे जवानी है, जवानियां हो जाता है, जवानी क्या है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन जवानियां है तो जातिवाचक में चली जाएगी। कुर्बानी है, कुर्बानियां है ना, हमारे राष्ट्र पे अनगिनत कुर्बानियां निछार हो गई। मेहरबानियां है ना, मेहरबानी से मेहरबानियां, एक आपने मूवी देखी होगी कर जय जाने फर्ज, जो आपकी जैकी श्रॉफ की, तो मेहरबानियां है ना, वहां पे भी क्या आ रहा है, मेहरबानियां है ना, तेरी मेहरबानियां, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाएगा ये। लेकिन मेहरबानी शब्द कैसा है, भाववाचक है। उसी तरीके से लिखावट से लिखावटें हो जाता है, बीमारी से बीमारियां, ये सारी जातिवाचक के में आएंगी। भाववाचक तो है ही, लेकिन प्रयोग किस में हो जाएंगे, जातिवाचक में। जब हमने आपको बताया कि जब आप किसी भी जातिवाचक या किसी भी व्यक्तिवाचक का क्या बना लेंगे, बहुवचन बना लेंगे, उस समय आप जान जाएंगे कि ये आपका जातिवाचक में आएगा। अब जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में कैसे आता है वो समझें। जैसे हमने उदाहरण लिया है, आज भी इस संसार में रावण जीवित हैं, तो रावण क्या है, यहाँ एक रावण जाति हो गई, वह जाति जो दुर्व्यवहारी है। अगर हम बात करें दूसरा, आज भी कई घरों में विभीषण रह रहे हैं, तो विभीषण कौन हो गए, बे विभीषण, जो अपने भाई का भेद बताते अन्य किसी को, तो विभीषण एक जाति हो गई। यहाँ पर आपके जातिवाचक संज्ञा के रूप में ये प्रयुक्त हो रहे हैं। उसी तरीके से हमारे राष्ट्र को आज भी जयचंद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जयचंद यहाँ पर क्या हो गए, जयचंद यहाँ पर जाति हो गई। कौन सी जाति, जो देश के साथ द्रोह करते हैं, राजा के साथ द्रोह करते हैं, अपनों के साथ द्रोह करते हैं, तो ये जयचंद एक जाति हो गई। तो ये सब जातिवाचक के रूप में आएंगे साथियों, किसके रूप में, जातिवाचक। लेकिन अगर हम कहें रावण, तो रावण एक व्यक्तिवाचक है। कहें विभीषण, क्योंकि इनका कभी एक वचन नहीं बन सकता, बहुवचन बन सकता है, लेकिन एक उन पर्टिकुलर व्यक्ति का हम एक जाति के रूप में बदल रहे हैं, तो उसका हम कैसे करेंगे, क्योंकि एक पूरी जाति, रावण वह व्यक्ति था जो गलत था, तो आज भी ऐसे लोग हैं, तो पूरी एक जाति का यहाँ पर चित्रित कर रहे हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि रावण, विभीषण और जयचंद ये किस तरीके से जाति में बदले जाएंगे। क्योंकि जब अगर रावण की बात आए पूरे संसार में, या विभीषण की बात आए किसी घरों को लेके, तो वो एक जाति का बोध करा रहे हैं जो गलत थे। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे संज्ञा। तो आपका ईश्वर की कृपा से हम आशा करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन अब बात करेंगे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम को भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, सर्वनाम क्या होते हैं। सर्व माने होता है साथियों सर्व, धन नाम, सर्व माने सभी, सर्व माने सभी, और नाम माने ना, अर्थात सभी नामों के स्थान पर जो प्रयुक्त हों, सभी नामों के स्थान पर जो प्रयुक्त हों वो सर्वनाम है। जैसे कोई भी नाम लें, उसके स्थान पर हम प्रयुक्त कर दें उसे, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम लगभग 11 हैं। कितने, 11। मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो, ये सब क्या हैं, आपके सर्वनाम हैं। इनको आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाए, कभी कभी पूछ लेते हैं सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो साथियों 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, और सभी को एक एक करके बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आज के बाद आपका सर्वनाम या संज्ञा से तो प्रश्न गलत नहीं जाएगा। बस यदि आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बस कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिएगा देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। देखिए, यहाँ सर्वनाम हो गया, सर्वनाम याद रखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, बात आती है जब उत्तम पुरुष की। उत्तम माने कौन होता है, जैसे सबसे पहले हर आदमी अपने में ये कहता है कि मैं अहमी हूं, मैं हूं, स्वयं में मैं हूं, तो उत्तम है वो, हर आदमी अपने को उत्तम मानता है। तो उत्तम माने मैं, उत्तम माने मैं, तो कहने वाला जो होता है हमेशा उत्तम होता है। जैसे 3 लोग हैं, 3 लोग माने एक कहने वाला, जिससे एक बात कही जाए माने कि सुनने वाला, और तीसरे के बारे में कही जाएगी वो प्रथम या अन्य पुरुष में आता है। मैं हमेशा या हम हमेशा उत्तम में आएगा, और हम बीच से किसी से कह रहे हैं या सुनने वाला है जो हमारी बात को, वो हमेशा किस में, तू या आप, तू, तुम, आप, ये किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। और अगर हम बात करें प्रथम या अन्य पुरुष क्या है, तो यह जिसके बारे में कह रहे हैं, माने कि कोई अन्य पुरुष जिसके बारे में, जैसे मैंने किसी व्यक्ति से एक के बारे में कहा, तो मैं जिससे कह रहा हूं और जिसके बारे में कह रहा हूं, तो जिसके बारे में कह रहा हूं वो प्रथम पुरुष या अन्य में, वह, वे, यह, ये, वो, तो ये प्रथम पुरुष में आएंगे या अन्य पुरुष में जिसको कह सकते हैं। उदाहरण हम कहें, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो यहाँ हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम कौन सा पुरुषवाचक है, कभी कभी पूछ लेता है हम कैसा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये उत्तम पुरुष है। कौन सा है, उत्तम है ना। मैं और हम हमेशा उत्तम आएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप अच्छे इंसान हैं,
आप क्या है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिसमें हम कहेंगे कौन सा, आप मध्यम पुरुष में आएगा, है ना। आप अच्छे इंसान है, मैं कह रहा हूं, किससे कह रहा हूं, उस व्यक्ति से कह रहा हूं, तो मध्यम पुरुष है, तो तू, तुम, आप, ये आप हमेशा किस में आएगा, हमेशा किस में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, आपको समझ में आया होगा। तो पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। और उत्तम में मैं, हम, मध्यम में तू, तुम, आप, प्रथम में वह, ये, वे, वो, ये याद रखेंगे बस। अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम माने, देखिए निश्चय शब्द से ही यहाँ है कि निश्चितता का संकेत, निश्चितता का बोध जहां हो रहा हो, वे सभी सर्वनाम आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। वह, वे, यह, ये, वो आदि, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि यही पुरुषवाचक सर्वनाम है, देखिएगा यही पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, और यही आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन अंतर क्या है, उसी को हम समझेंगे, बताएंगे। पहले उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ यह मेरी कलम है और वह तुम्हारी पुस्तक है ना। ये दोनों निश्चितता का बोध कराएंगे। जैसे यह मेरी कलम है, याद रखेंगे ये जो सर्वनाम है आपके साथियों, ये हमेशा आपके 3 इस जगह इस्तेमाल होते हैं। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम में, एक तो आपका कौन सा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, और सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी ये कभी कभी प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों इसमें देख रहे हैं, यह और वह हम तुम्हारी पुस्तक है, तो यह मेरी कलम है और वह तुम्हारी पुस्तक है। तो यह हमेशा देखिए, यह के बाद जो मेरा आ रहा है, ये क्या है, ये भी सर्वनाम है, ये लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम है। और तुम्हारी क्या है, ये भी एक सर्वनाम है, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। ये दोनों क्या है, सर्वनाम, है ना। और ये भी आपका क्या है, सर्वनाम। तो दोनों सर्वनाम है। लेकिन याद रखें, जब कभी यह और वह का प्रयोग, जब कभी यह और वह का प्रयोग हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं, जैसे हम कहें मनोज है ना, या वह बहुत अच्छा लड़का है ना, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो हम किसी लड़के के लिए वह का प्रयोग कर रहे हैं, व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति के लिए किसी का प्रयोग करेंगे तो यह वह हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। और निश्चय, यह और वह का प्रयोग जब हम कभी भी, इतना याद रखें, जब हम कभी वस्तु या किसी स्थान के लिए प्रयोग करेंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो देखिए, कलम एक वस्तु है, पुस्तक एक वस्तु है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में। यह एक अच्छा लड़का है, तो लड़का कौन है, एक व्यक्ति होगा, तो वह या यह का प्रयोग अगर इस तरीके से वहां होगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। तो यहाँ यह मेरी कलम है, और एक और पहचान है इसकी कि अगर यह और वह का प्रयोग संज्ञा के पहले हो तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। तो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। और यदि संज्ञा यह या वह के बाद नहीं है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होगा। किसमें होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अब आप देखेंगे, यह मेरी सर्वनाम है, संज्ञा तो है नहीं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, यह कलम मेरी है, तो कलम एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, तो ये विशेषण में चला जाता। यह शब्द जो यह है आपका विशेषण में, इसलिए सर्वनाम का रूप है, तो सार्वनामिक विशेषण के रूप में हम विशेषण आपको आगे पढ़ाएंगे। उसमें आपका एक सार्वनामिक विशेषण जिसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, उसका भी रूप है। तो वह, और ये वह की बात अगर हम कहें वह तुम्हारी पुस्तक है, तब तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यदि हम कहें वह पुस्तक तुम्हारी है, तो पुस्तक आपका जातिवाचक संज्ञा आ गया। तो कभी भी संज्ञा से पूर्व यह वह ये वे या किसी सर्वनाम का प्रयोग हो तो वो हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम के स्थान की बजाय हमेशा सार्वनामिक विशेषण के रूप में लगेंगे। और यदि इन निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा नहीं है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम ही प्रयुक्त होंगे। तो 3 जगह प्रयुक्त होते हैं और इनको हम ऐसे समझ लेंगे, नोट में भी है तो देखिएगा। यह, ये, वह, बे, वो आदि सर्वनाम का प्रयोग 3 रूपों में होता है। देखिए, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष के रूप में होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में ये सदैव किसी व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयुक्त होंगे। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, तो लड़का है, तो वह सुंदर लड़की है, तो दोनों व्यक्ति होंगे, लड़का लड़की दोनों व्यक्ति विशेष हैं। तो वह और वह ये किसमें हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, तो याद रखेंगे इनका प्रयोग सदैव वस्तु एवं स्थान के लिए होता है, वस्तु एवं स्थान के लिए। और यह हम कह सकते हैं, यह कभी सर्वनाम या अन्य
अन्य जो आपके शब्द हैं उनसे पूर्व होता है, संज्ञा से पूर्व नहीं होता। संज्ञा से पूर्व होने पर यह विशेषण बन जाता है। तो यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कुर्सी, वह मेरी कुर्सी है। तो मेरा और मेरी ये दोनों क्या हैं? दोनों साथियों ये आपका सर्वनाम है, और इससे पहले भी सर्वनाम यह वह हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए होंगे। अगला हम कहेंगे तीसरा संकेतवाचक। तो तीसरा संकेतवाचक आपका क्या है? हम कहेंगे विशेषण या सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण कब होंगे? जब जब आपके संज्ञा से पूर्व। जैसे हमने कहा यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक यहाँ पर क्या है? पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है, यह है, तो इसलिए यह यहाँ पर संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, है ना। उसी तरीके से कुर्सी भी क्या है? जातिवाचक है, तो वह भी आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। मकान भी क्या है? जातिवाचक है, तो यह भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो विशेषण कब होगा? जब संज्ञा से पूर्व होंगे ये शब्द। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपके होंगे जहां अनिश्चितता का बोध हो। कोई और कुछ, दो ये शब्द याद रखें, कोई और कुछ, ये हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कोई आ रहा है, आप बोध नहीं कर सकते हैं, और मैंने आज कुछ देखा, तो क्या देखा पता नहीं, तो यहाँ ये अनिश्चित है, इसलिए ये हमेशा क्या आएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अगला आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम हैं। जैसे जिसका, जिसकी, मेरा, मेरी, जो, सो, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। इनमें से संबंध कारक विभक्ति काकी के, रारी रे, नानी ने का प्रयोग होता है। अब देखिए, आपके जितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष, तो जितने पुरुष हैं उनका ही संबंध दर्शाया जाएगा। और जहां हम कह सकते हैं आपके पुरुषों में, जैसे उत्तम पुरुष वालों में, मध्यम पुरुष वालों में या अन्य पुरुष वालों में रारी रे, काकी के, नानी ने लग जाए, उसके बाद आपका ये संबंधवाचक बन जाते हैं। जैसे मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, ये रारी रे क्या संबंध दर्शा रहे हैं, है ना। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे पिता। तो अगला है मध्यम पुरुष, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरा, तेरी, तेरे, आपका, आपकी, आपके, है ना। ये आपका हम कह सकते हैं अपने साथ के लिए, ये छोटे स्नेह करने वाले बच्चों के लिए, या आपका, आपके, आपकी, ये हम सम्मान सूचक शब्द है। तो इस तरीके से मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में आपका उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, जिसका, जिसकी, जिसके, है ना। ये सब आपके संबंधवाचक काकी के, रारी रे, नानी ने जहां जहां प्रयुक्त हो जाए, और अगर आपका रेखांकित है तो आप समझ लीजिए संबंध दर्शा रहा है। अगला हम जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, यह उसकी कलम है, तो उसकी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी, उसकी भैंस, क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बड़ा सरल है सब कुछ। तो देखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ये प्रश्नवाचक शब्द मुख्यतः 6 होते हैं। कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, किसने, ये बहुत सारे होते हैं। वैसे तो कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, क्या, ये आप याद रखेंगे। तो जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, तुमने रास्ते में किसे देखा, या कौन देखा, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये आपके क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये प्रश्नवाचक या प्रश्न पूछने वाले जो शब्दों का प्रयोग हो, तो वहाँ प्रश्नवाचक लग जाएगा। इससे सरल और क्या बात होगी? निजवाचक सर्वनाम। ये आपका थोड़ा समझने का है, समझ लीजिएगा। जहाँ निजता का बोध कराने वाले सर्वनाम है, तो निजता का, निजता माने होता है स्वयं का, अपना, ठीक है, स्वयं का, या कहें तो अपना जो बोध कराया जाए। अपना माने खुद का बोध कराने वाले। तो यहाँ समझेंगे आप, स्वयं, खुद, निजता का बोध कराने वाले, है ना। तो यहाँ वाक्य से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, उदाहरण है, हाँ, तो इसमें उदाहरण है आपका, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो अपना माने स्वयं का काम कर रहा हूं। तुम स्वयं गृह कार्य करो, तो स्वयं माने अपना गृह कार्य करो। माँ आप काम कर लो, मैं अपने आप खाना परोस लूंगा। तो यहाँ देखिए 2 सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं। मैं, माँ आप काम कर लो, तो माँ आपके लिए क्या हुआ है? यहाँ आप क्या होगा? ये वाला एक आप है, ये आप क्या होगा? तो यहाँ हमने आप माँ के लिए प्रयुक्त किया है, तो ये पुरुषवाचक हो जाएगा। कौन सा पुरुषवाचक? मध्यम पुरुषवाचक, है ना, मध्यम पुरुष, ठीक है। और अगर ये वाला आप है, माँ आप काम कर लो, मैं अपने आप माने मैं स्वयं खाना परोस लूंगा। तो यहाँ स्वयं माने निजता का बोध हो रहा है, मैं निज खाना परोस लूंगा। तो यहाँ स्वयं माने निजता का बोध हो रहा है। तो आप क्या हो जाएगा? यहाँ आप हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अब जैसे मैं कहूँ, शीला अपने आप खाना बनाती है, शीला स्वयं अपना गृह कार्य करती है, शीला खुद अपना गृह कार्य करती है। कोई भी शब्द ले लें जहां आपका स्वयं के लिए दर्शाया जा रहा हो, है ना, वहाँ आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। और देखिएगा, इसमें उदाहरण से है, इसमें नोट करके है कुछ।
3 में, हाँ, ये वाला उदाहरण है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इसमें पहला माँ के लिए, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा आप कर्ता स्वयं के लिए कर रहा है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम होगा। तो साथियों, आशा करता हूँ संज्ञा सर्वनाम से अब आप प्रश्न देखेंगे अगर परीक्षा में तो अब बाहर नहीं जाएगा। और पूरी उम्मीद है साथियों। चलिए 4-6 प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं, आपको इससे बेहतर समझ में आ जाएंगी कुछ चीज़ें। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल, देखिए हम कहें राज्यपाल, तो राज्यपाल राज्य में कितने होंगे? 28 राज्य हैं तो 28 राज्यपाल होंगे। अरे तो राज्यपाल जाति हो गई कि नहीं हो गई साथियों? जैसे एक राज्यपाल हम जैसे कहें, हाँ, किसी आनंदीबेन पटेल मान लो कभी रही थी अपने यहाँ की, तो कुछ कुल मिला के ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हाँ, तो कौन हो जाएगा? एक का नाम लोगे तो ये व्यक्ति विशेष में चला जाएगा। लेकिन अगर पूरी जाति का बोध है, 28 राज्य हैं, तो पूरी जाति, पूरे समूह, पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं तो जातिवाचक में आएगा। समुदाय की बात, समूह की बात, जाति की बात जहाँ करी जाएगी, है ना, तो वहाँ क्या किसकी हो जाएगी? हाँ, वहाँ आपका हो जाएगा, याद रखेंगे साथियों, किसका? जातिवाचक। है, समूह समुदाय की बात होगी तो वहाँ जातिवाचक हमेशा प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से आप बता सकते हैं, बाजार क्या है? बाजार में बहुत सारी भीड़ होती है ना, बाजार लगा है तो बाजार में एक तो दुकान होगी नहीं, बाजार में सैकड़ों दुकान होगी, तो समूहवाचक है ना। आप सब लोग मार सकते हैं इसमें टिक। अगला है, भाववाचक संज्ञा क्या है? देखिए इसमें भारत, मित्रता, लड़का और पेड़। अरे भारत व्यक्तिवाचक हो गया, लड़का क्या हो गया? लड़का आपका जातिवाचक, पेड़ जातिवाचक, लड़का मनोज हो जाएगा, पेड़ व्यक्तिवाचक बनाना चाह रहे हैं तो आपका अशोक का हो जाएगा, वरगद का हो जाएगा। लेकिन मित्रता क्या है? मित्रता एक भाव है। मित्रता क्या है? एक भाव, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो इसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामचरितमानस पुस्तक है एक इकलौती व्यक्तिवाचक संज्ञा, गंगा नदी एक इकलौती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात इनका हम एक वचन नहीं बना सकते, कि ना क्या नहीं बना सकते, इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। जिनका बहुवचन नहीं बना सकते वो आपका सदैव व्यक्तिवाचक में आएगा या भाववाचक में। तो ये व्यक्तिवाचक हैं, सारे व्यक्तिवाचक हैं, सारे इकलौते हैं, है ना। तो अगला मूर्त है, अगला कृष्ण, कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक। कामायनी क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन मिठास भाववाचक हो गया, तो सभी व्यक्तिवाचक ढूंढने हैं। लखनऊ क्या है? व्यक्तिवाचक। आम क्या है? व्यक्तिवाचक, लेकिन बुढ़ापा भाववाचक हो गया। उसी तरह ममता क्या है? भाववाचक। वकील क्या है? जातिवाचक। पुस्तक क्या है? जातिवाचक। तो यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक नहीं है। तो पहले ऑप्शन में सभी राम, रामचरितमानस, गंगा, ये व्यक्तिवाचक है। तो आशा है कि आप समझ गए हैं। तो अगला और देखते हैं, और आज का आखिरी है शायद, हाँ। तो चलिए, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित है। तो साथियों ये आप बता सकते हैं, आप भला तो जग भला। आप माने स्वयं भले हैं तो संसार भला है, आप खुद भले हैं तो आप माने निजवाचक सर्वनाम है। आप साथियों इसको समझ पाए हैं? तो निजवाचक सर्वनाम है। तो निज माने आप अपना, निजता का, स्वयं का, है ना। आप भला तो जग भला, आप स्वयं भले हैं तो संसार भला है, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम में आएगा। तो साथियों आशा करते हैं ये आज का आपको जो सेशन रहा बहुत ही शानदार रहा। और यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और आगे भी हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप दोस्तों तक शेयर करें और बताएं कि इसमें हमको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, क्या हम इसमें और भी सुधार कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।